हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है, आपके जो स्कूल हैं काफ़ी समय से ऑफ चल रहे हैं और जिसके कारण आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, वीडियो के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम हमारा जो चैप्टर 12 है द सिलेक्शन ऑफ म्यूजिक्स उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। देखिए, आप सभी कभी ना कभी सर्कस ज़रूर गए होंगे। कुछ बच्चे नहीं गए होंगे, आप उनमें से कुछ बच्चे गए होंगे। तो आपने जब सर्कस में गए, वहाँ पे क्या क्या होता है उसी के बारे में स्टोरी है। कॉमनली ये कह सकते हैं कि भाई ये जो स्टोरी है, कुछ बच्चे हैं वो जो सर्कस जाते हैं उनके बारे में ही बताया हुआ है। तो देखते हैं इस चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे और काफ़ी अच्छे से, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है। देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, यानी इसमें बताया गया है कि भाई मेरे जो परिवार है उसमें 4 सदस्य हैं, 4 मेंबर्स हैं। कौन कौन हैं? माई पापा, मम्मी, यंगर सिस्टर एंड आई। यानी एक बच्चा है, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है सर्कस का। वो क्या कहता है कि भाई मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। कौन कौन है? मैं हूँ, मेरे पापा हैं, मम्मी है और मेरी एक छोटी बहन है। वन डे माई पापा केम विद 4 टिकट्स ऑफ ए सर्कस। भाई एक दिन क्या होता है, हमारे जो पापा हैं वो आए और अपने साथ क्या लेके आए? सर्कस के 4 टिकट लेकर आ गए। इट वॉज फॉर द इवनिंग शो, और वो जो टिकट थे वो शाम के शो के थे। द शो वॉज टू स्टार्ट एट 6 o'clock इन द इवनिंग। और जो शो स्टार्ट होने जा रहा था, वो कब स्टार्ट होने जा रहा था? 6 बजे, शाम के 6 बजे शो जो था वो स्टार्ट होने जा रहा था। We reach at the entrance of the circus at 5:30 PM। और हम क्या कर गए थे? 5:30 बजे शाम को ही जो प्रवेश मार्ग होता है, एंट्रेंस होता है सर्कस का, उस पर पहुंच गए थे। The circus was surrounded from all sides with long and big tents। अब जो सर्कस था वो क्या हुआ था? सराउंडेड हो गया था। सराउंडेड यानी चारों ओर से घिरा हुआ था। किससे? बिग टीन से। लंबी और बड़ी बड़ी टीन है, टीन जो होती है, जो टीन्स की सीट्स होती हैं, वो चारों ओर लगी हुई थी सर्कस की। नो वन वॉज एबल टू सी द शो फ्रॉम आउटसाइड। वो किस लिए लगाई हुई थी? ताकि कोई भी उस सर्कस को बाहर से ना देख सके, क्योंकि उसके टिकट्स होते हैं ना। अब यदि उसको कवर नहीं किया जाएगा तो कोई भी उसको देख लेगा। तो इसलिए टीन की शीट से उसको कवर किया गया था ताकि बाहर से उसको कोई ना देख सके। वी शोड आवर टिकट्स टू द गेट कीपर। अब जो गेट कीपर था, जो टिकट चेक कर रहा था, हमने क्या किया? अपने टिकट्स उनको दिखाए। ही शोड आवर सीट्स, ही शोड अस आवर सीट्स। अब वो जो गेट कीपर था, उन्होंने हमें बता दिया कि भाई हमारी जो सीट्स हैं वो कहाँ पर हैं। ही वी वेंट टू द सीट्स एंड ऑक्यूपाइड देम। अब भाई हमने क्या किया? हम उन सीट्स पर जाकर बैठ गए। वी वर वेटिंग फॉर द शो टू स्टार्ट। अब हम सीट पर बैठ गए और इंतजार करने लगे। किस चीज़ का इंतजार करने लगे? कि भाई जो शो है, सर्कस का जो शो है, वो कब शुरू होगा। द शो स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 6 PM। अब जो शो था वो ठीक 6 बजे शुरू हो गया। 2 क्लोन्स केम ऑन द स्टेज। सबसे पहले क्या हुआ? 2 क्लोन्स यानी 2 जोकर स्टेज पर आए। जैसे वर्ड मीनिंग भी आपको लिखे हुए हैं, आप यदि चाहें तो साथ के साथ वर्ड मीनिंग को नोट कर सकते हैं या आपको अलग से भेज दिया जाएगा। तो 2 जो क्लोन्स हैं वो क्या हैं? वो स्टेज पर आ गए। दे वर वियरिंग पेक्युलर ड्रेसेस। अब उन्होंने क्या पहने हुए थे? अजीब सी ड्रेसेस पहने हुए थे। यदि आप कभी सर्कस में गए हो, आपने जोकर देखे हो, तो आप ये देखेंगे भाई वो बड़े ही अजीबो गरीब कपड़े पहने होते हैं।
ठीक है ना, रंग बिरंगे कपड़े। तो ऐसे ही उन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। देयर लुक वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अस, और वो देखने में हमसे क्या नजर आ रहे थे, वो बहुत ही अलग नजर आ रहे थे, क्योंकि तभी तो वो जोकर थे ना। दे वर लुकिंग फनी, वो देखने में कैसे लग रहे थे, फनी लग रहे थे, मजाकिया लग रहे थे। दे स्विच्ड अस इन द वे दैट वी स्टार्टेड टू लाफ, भाई उन्होंने क्या किया, शो शुरू कर दिया और हम सबको हंसाया, काफ़ी हंसाया उन्होंने हमें, यानी हमारी जो हंसी की शुरुआत थी वो उनसे ही हुई। आफ्टर दैट टू ब्यूटिफुल गर्ल्स केम ऑन द स्टेज एंड सेड नमस्ते टू एवरीवन, बाद में उनके बाद क्या हुआ, दो सुंदर लड़कियां स्टेज पर यानी मंच पर आई और उन्होंने सभी को क्या कहा, नमस्ते कहा। द स्टेज वॉज लाइट बिट ब्राइटली, और उससे क्या था, जो स्टेज था, जो मंच था, वो काफी चमक रहा था। द गर्ल्स वेंट बैक, और बाद में वो लड़कियां जो थी वो वापस चली गई। देन ए स्मॉल गर्ल केम ऑन द स्टेज, और बाद में तब क्या हुआ, एक छोटी सी लड़की स्टेज पर आई। शी वॉज लुकिंग लाइक अ डॉल, वो जो लड़की थी वो कैसी नजर आ रही थी, एक छोटी सी गुड़िया के जैसे नजर आ रही थी। शी बैंड हर बॉडी लाइक ए प्लास्टिक टॉय, अब आपके पास प्लास्टिक का टॉय होगा ना सभी बच्चों के पास, जब मोस्टली गर्ल्स के पास तो जरूर होगा। तो वो जो लड़की थी वो अपने शरीर को क्या कर लेती थी, बैंड कर लेती थी, मोड़ लेती थी। कैसे, जैसे कि एक प्लास्टिक का जो टॉय होता है वो मुड़ जाता है ना, कैसे भी उसको यदि हम मोड़े तो वो उधर से मुड़ जाता है। यानी उसकी बॉडी में इतनी इलास्टिसिटी थी, इतना लचीली थी उसकी बॉडी कि भाई वो अपनी बॉडी को कैसे भी बैंड कर लेती थी, मोड़ लेती थी। देन शी पास्ड हर बॉडी थ्रू अ वेरी स्मॉल रिंग, अब वो इतनी लचीली थी वो लड़की छोटी सी, वो क्या कर लेती थी, अपने पूरे शरीर को कहाँ से गुजार लिया उसने, एक छोटे से रिंग से, यानी छोटा सा एक घेरा था उसके अंदर से अपने पूरी बॉडी को निकाल दिया उसने। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, अब ये देखकर क्या हो गया, सभी आश्चर्यचकित हो गए। सी स्माइल्ड एंड वेंट बैक, और बाद में वो छोटी सी लड़की मुस्कुराई, ठीक है ना, और वो बाद में चली गई। जैसे आप सब मुस्कुरा रहे हो अब, है ना। हाँ। देन अ मैन केम ऑन द स्टेज, और तब क्या हुआ, बाद में एक व्यक्ति स्टेज पर आया। ही ड्रैंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर, अब उस व्यक्ति ने क्या किया, वो आया स्टेज पर और बहुत सारे गिलास पानी के पी लिए। देयर वर होल्स इन द ड्रेस ऑन हिज स्टोमच, अब उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी, ठीक है, और उस ड्रेस में जब उसके पेट के पास कुछ होल्स बने हुए थे, यानी कुछ छेद बने हुए थे। जैसे वो पानी पी रहा था, यानी उसके पेट से क्या निकल रहा था, पानी निकलना शुरू हो गया, जैसे कि उसके पेट में छेद हो रहे हों। आफ्टर दैट द गेम ऑफ मंकी, उसके बाद खेल शुरू हुआ, किस चीज़ का, गेम ऑफ मंकीज एंड डॉग स्टार्टेड, बाद में एक नया गेम शुरू हुआ सर्कस के अंदर, किस किस का, मंकीज यानी बंदरों का, और डॉग्स का यानी कुत्तों का। टू मंकीज वर राइडिंग स्मॉल बाइसिकल्स, दो छोटे छोटे जो बंदर थे वो क्या कर रहे थे, राइडिंग कर रहे थे, छोटी छोटी बाइसाइकल्स चला रहे थे। एंड टू डॉग्स वर फॉलोइंग देम, और उनके पीछे पीछे कौन चल रहे थे, वो जो दो कुत्ते थे वो। अ मैन अकम्पनीड देम, और उनके साथ एक आदमी भी था। ही हैड टू रिंग्स इन हिज हैंड, और वो अपने हाथ में दो रिंग्स लिए हुए था, यानी दो घेरे लिया हुआ था। द मंकीज एंड द डॉग्स वर मेड टू जंप थ्रू द रिंग्स, अब वो क्या होता, जो बंदर थे और जो कुत्ते थे वो क्या कर रहे थे, रिंग के अंदर से जंप कर रहे थे, यानी कूद रहे थे। इस सर्कस में क्या करते हैं, रिंग्स के बीच से जानवरों को वो कुदा रहा था वो व्यक्ति। चलो भाई ये सब होता रहा, आगे क्या हुआ, देन अ मैन केम विद 4 कलर्स बॉल्स, अब एक व्यक्ति और आ गया, नया शो शुरू हो गया। उसमें एक व्यक्ति आया, उसके हाथ में 4 रंग बिरंगी बॉल्स थी। ही वॉज ए जगलर, वो क्या था, जगलर था, यानी मंदारी था। ही प्लेड विद ऑल ऑफ देम एट अ टाइम, वो क्या करता, अपने हाथ से उनको उछालता एक बार में, जैसे 4 बॉल्स उसके पास थी, चारों को उछाल कर खेल दिखाता, ठीक है, बैलेंस बना के उसका। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और जो देखने में क्या लग रहा था, काफ़ी रोचक लग रहा था, इंटरेस्टिंग लग रहा था।
जस्ट आफ्टर दैट बिग एनिमल शो बिगिन, और ठीक उसके बाद बड़े जानवरों का जो शो था वो शुरू हो गया। देन टू एलिफेंट्स वर ब्राउन ऑन द स्टेज। अब क्या हो गया था, दो बड़े जो जानवर थे उनका खेल शुरू हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, टू हॉर्सेस वर रनिंग फास्ट इन द एरिना, दो घोड़े आए एरिना में, यानी जो गोल रिंग बना हुआ था ना, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो इस प्रकार का एक बीच में स्टेज बनी हुई थी और आसपास क्या हुआ था, दर्शक देखे बैठे हुए थे, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। तो दो घोड़े आए सबसे पहले, वो बड़ी तेजी से दौड़ रहे थे एरिना के अंदर, रिंग के अंदर। देन दे जंप्ड थ्रू अ फायर रिंग, और वहाँ पे क्या हुआ था, एक ऐसा रिंग था जिसमें आग लगी हुई थी, और वो जो घोड़े क्या कर रहे थे, उसके अंदर से क्या कर रहे थे, कूद रहे थे। टू एलिफेंट्स वर ब्राउट टू द स्टेज, और बाद में क्या किया गया, दो हाथियों को लाया गया स्टेज पर। दे रेज देयर ट्रम्पेट्स, उन्होंने क्या किया, अपनी ट्रम्पेट्स को उठाया, ट्रम्पेट्स मतलब अपनी सूंड को उठाया। एंड फोर लेग्स, और उसके जो सामने के पैर थे उनको उठाया। एंड सैल्यूटेड अस, और क्या किया, सैल्यूट किया, यानी क्या किया, सलाम किया, यानी नमस्कार किया, जैसे अपनी सूंड उठा के वो क्या करता है, नमस्ते करता है ना, इस प्रकार से उसने क्या किया, सभी को सैल्यूट किया। आफ्टर दैट वन बिग आयरन केज वाज ब्राउट, बाद में क्या हुआ, एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा लाया गया। देयर वॉज अ बिग लायन इन इट, और उस पिंजरे के अंदर क्या था, एक बहुत ही बड़ा शेर था, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, देखो आपको ये जो पिंजरा है और इसके अंदर क्या है, एक बहुत ही बड़ा शेर है। ये लाया गया फिर स्टेज पर। देयर वाज ए बिग लायन इन इट, यानी उस पिंजरे के अंदर कौन था, एक बड़ा ही शेर था। इट रोट लाउडली, वो क्या कर रहा था, बड़े ही जोर जोर से दहाड़ रहा था। माई सिस्टर वॉज अफ्रेड ऑफ इट साउंड, अब जो मेरी छोटी बहन भी आई हुई थी ना, वो जो बच्चा कहानी बता रहा है वो बता रहा है कि भाई उसकी छोटी जो सिस्टर थी वो डर गई, ऑफ इट साउंड, उस शेर की दहाड़ से, उसकी आवाज़ से वो जो बच्ची थी वो डर गई, उसकी बहन। देन ए वेरी इंटरेस्टिंग गेम वाज शोन, और बाद में उस खेल के बाद में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही रोचक गेम दिखाया गया। 6 स्मार्ट एंड ब्रेव बॉयज एंड गर्ल्स रोड ऑन द हाई स्विंग्स, अब वहाँ पे क्या हुए थे, स्टेज पर बड़े बड़े ऊंचाई पे झूले लगे हुए थे। 6 स्मार्ट यानी सुंदर और बहादुर लड़के और लड़कियां वहाँ पर क्या कर रही थी, उस झूले पर चढ़ गई, वो काफ़ी ऊंचाई पर थे झूले। The swings from the opposite sides were coming close and soon became distant, अब वो जो झूले क्या थे, ऊंचाई पे लगे हुए थे दोनों साइडों में, और उनके बीच में क्या था, काफ़ी दूरियां भी थी। द बॉयज एंड गर्ल्स वर जंपिंग फ्रॉम वन स्विंग टू अनदर, अब लड़के और लड़कियां क्या कर रहे थे, एक झूले से दूसरे झूले की ओर कूद रहे थे। दे वर स्विंगिंग ब्रेवली, और बड़ी ही बहादुरी से वो क्या कर रहे थे, झूला झूल रहे थे। झूले पे क्या कर रहे थे, एक झूले से दूसरे झूले पर, और जो लड़कियां थी वो दूसरे झूले से पहले झूले पर कूद रही थी, यानी वो खेल दिखा रही थी झूलों का। द स्पेक्टेटर्स वर क्लैपिंग हैंड, और जो स्पेक्टेटर्स थे यानी दर्शक थे वो क्या कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, यानी तालियां बजा रहे थे। एट द एंड ऑफ ईच शो, यानी प्रत्येक शो के बाद में जब उसका समाप्त हो जाता था, एवरी मेंबर ऑफ द सर्कस केम टू द स्टेज, और सर्कस का जो प्रत्येक मेंबर था, सदस्य था, वो स्टेज पर आता था। और एक क्लोन, द क्लोन सैल्यूटेड अस, और जो क्लोन था वो भी क्या करता था, सैल्यूट करता था, सलाम करता था या नमस्कार करता था। आकर क्लोन क्या है, एक जोकर। एवरीवन क्लैप्ड, और तभी क्या करते थे, सभी तालियां बजाते थे। यदि आप में से कोई कभी सर्कस गया तो बताओ, आपने बहुत इंजॉय किया है ना वहाँ पे, इस प्रकार के खेल देखे होंगे तो आपने भी क्लैपिंग की होगी। तो इसी प्रकार से वो जो थे क्लैपिंग कर रहे थे। द बेल रैंग, और तभी क्या हुई, एक घंटी बजी। द स्पेक्टेटर्स स्टार्टेड टू मूव आउट टुवार्ड्स द एग्जिट ऑफ द सर्कस, और जैसे ही घंटी बजी तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई जो शो था वो कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। अब वो जो स्पेक्टेटर्स थे, दर्शक थे, वो जाने लगे, किसकी ओर जाने लगे, बाहर की ओर जाने लगे, एग्जिट ऑफ द सर्कस, सर्कस से बाहर जाने लगे। एवरीवन इंजॉयड द शो,
सभी को क्या आया, सभी ने शो काफ़ी इंजॉय किया। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको कैसा लगा ये चैप्टर? काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना। तो आप सभी क्या करेंगे, इस चैप्टर को ध्यान से अपना पढ़ेंगे और इसकी रीडिंग करेंगे जरूर एक बार, ठीक है। इसका जो भी वर्क होगा, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, वो आपको अलग से सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहेंगे और मन लगाकर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।